एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट है जहाँ ग्रेजुएट हो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये वैकेंसीज एलआईसी की तरफ से हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप 16 अगस्त से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो और अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 सितंबर तक ही रहने वाली है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसीज की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 350 आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप मिनिमम ग्रेजुएट हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 21 से लेकर 30 ईयर्स की है जनरल कैटेगरी के लिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2004 ये वाली डेट भी मान लो और उसके बीच जितनी भी डेट आती हैं, अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, बट मैं ये अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। आगे चलते और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, देखो इसका जो सिलेक्शन होगा ना, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मेंस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और प्रीलिम आपका 3 अक्टूबर को होने जा रहा है और मेंस आपका 8 नवंबर को होने जा रहा है। टेंटेटिव डेट बताई गई है और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आपको मिल जाया करेंगे। स्टार्टिंग में जो सैलरी आपको मिलती है वो 1 लाख के आसपास आराम से मिल जाती है, बाकी सिटी वाइज डिपेंड करता है, बट अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। बिना एक्सपीरियंस की सैलरी को मतलब इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलना डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए आपके लिए पोस्ट बेहतरीन रहने वाली है। इतनी सैलरी चाहिए तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है जी, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूंगा, SC ST PWBD कैंडिडेट्स को 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस GST लगेंगे। और बाकी सभी कैंडिडेट्स की बात करूँगा 700 रुपीज़ प्लस GST वगैरह इस तरह से करके लगभग 750 के आसपास पेमेंट आपको करनी पड़ती है। और पेपर प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँगा किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और प्रीलिम्स का देखो पैटर्न भी कितना सही रहने वाला, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग का पेपर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, मैथ का पेपर 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश की बात करेंगे 30 क्वेश्चन और इसके मार्क्स नहीं, ये सिर्फ आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो आपकी सिलेक्शन होगी वो रीजनिंग और मैथ के बेसिस पे होने वाली है, लेकिन इंग्लिश पास करना जरूरी है। वहाँ पे ज़्यादा नंबर लगेगा तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब नहीं कि इंग्लिश में मेहनत नहीं करनी है कि मेंस में इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिलहाल आपको समझ आएगा 70 मार्क्स का पेपर होगा, 70 मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पर होने वाली है, 1 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जीके और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स का मिलेगा। 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। बट इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है, 2 क्वेश्चन होंगे इसके और ये आपको सिर्फ पास करना होगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रीलिम एग्जाम में मेंस एग्जाम है, जो बाकी सभी पेपर में आप सिलेबस वगैरह करते हो लगभग वही सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर इंटरव्यू होगा, मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू के 60 रहने वाले हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे EWS या अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट से 30 रहने वाले हैं। तो 30 मार्क्स लेने इंटरव्यू में आपको पास हो जाओगे। और सिलेक्शन जो होगी वो मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स पे होने वाली, क्लियरली मेंशन करा गया। LICindia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके ही करियर सेक्शन आपको दिखने को मिलेगा। वहाँ पर जाके ही आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला नोटिफिकेशन मैंने तैयार करा है, जो स्लाइड्स मैंने तैयार करी है, ये दोनों नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम JK लेटेस्ट इन्फो पर मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।